भारत की 80% से ज़्यादा आबादी प्रतिदिन सुबह योग नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है समय की कमी। आप खुद सोचना, क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रतिदिन 24 घंटे में आधा घंटा अपने अपने शरीर के लिए दे पाएँ? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के यही बहाने रहते हैं कि यार हमारे पास समय नहीं है योग करने के लिए, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो आप खुद एक बार दिमाग लगाना, आदमी जब भी समय मिलता है तो अपने मोबाइल के रील्स सरकाने में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे फालतू के रील्स देखने में लगे रहते हैं, और अगर योगा से संबंधित रील्स आ भी जाता है तब भी उसे लोग स्किप कर देते हैं। करना तो दूर, लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं 80% से ज़्यादा आबादी। आप ये समझ सकते हैं, जबकि समय बहुत है। अगर आप अपने दिमाग में ठान लें कि हमें प्रतिदिन आधा घंटा योग एक्सरसाइज करके फिट रहना है, तो आपके पास पक्का सुबह या शाम को कभी ना कभी समय निकल जाता है। हमारी ड्यूटी शिफ्ट में है। शिफ्ट में ड्यूटी समझते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग कभी नाइट, लेकिन फिर भी हम कभी सुबह कभी शाम को, कभी एक्सरसाइज कभी योगा, फिट रहने के लिए हर कोशिश संभव करते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, इतनी देर आप एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कम से कम 15 मिनट तो समय निकालिए, और नहीं तो अगर आपको थोड़ा अच्छा करना है तो आधे घंटे में योगा बहुत अच्छा हो जाता है। 20-25 मिनट में आसन और 5 मिनट में प्राणायाम। अगर आप आधा घंटा करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आधा घंटा भी नहीं कर पाते हैं, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग ही करनी है, बिल्कुल भी समय नहीं है, तो 15 मिनट कम से कम योगा करना है। तो 15 मिनट में कौन कौन से आप कुछ 2-3 आसन खड़े होकर कर लेंगे, 2-3 आसन पद्मासन में बैठ के, वज्रासन में बैठ के, 2 आसन सीधे लेट के, 2 आसन पेट के बल लेट के, और 3-4 प्राणायाम, इतने आप जो है 15 मिनट में बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि 15 मिनट में आप कैसे योगाभ्यास और प्राणायाम दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि ये 15 मिनट बहुत मिनिमम समय है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, इस तरीके से आप करेंगे। तो सबसे पहला योगा अभ्यास हमारा रहेगा ताड़ासन। और आसन भी बिल्कुल आपको छोटे छोटे करने हैं। जिस तरीके से इस बार योग दिवस पे आसन कराए गए थे, हमने भी कराया था, उसका पूरा शेड्यूल भी आया था कि कैसे योग कराना है, तो उसमें हमने देखा बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया गया। बिल्कुल सामान्य से आसन ज़्यादातर थे जो हर कोई कर सकता। ये बहुत अच्छी चीज़ है मोदी जी का और योग से जो जुड़े संस्थाएं हैं उनका। जब आदमी शुरुआत करता है तो छोटे छोटे आसनों से सरल योगाभ्यास से करता है। तो ये हमें इस बार का बहुत अच्छा लगा कि जितने भी आसन कराए गए सब बहुत ही सरल कराए गए, और वो हर कोई कर सकता है और सीख सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है योग की शुरुआत करने के लिए। तो सबसे पहले सरल आसन ताड़ासन करेंगे। इस तरीके से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को आपस में क्लाइंब करके, और फिर इस तरीके से हथेली ऊपर करते हुए और ऐसे ताड़ासन कर लेंगे। देखिए ऐसे, ये हो गया ताड़ासन। ताड़ासन हमारे शरीर को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और एक स्ट्रेचिंग आती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है, सामान्य हो जाता है। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको 3 अभ्यास कर लेंगे, 10-10 सेकेंड का 3 अभ्यास करेंगे तो 30-35 सेकेंड में तीनों हो जाएंगे। इसके बाद कर लेंगे वृक्षासन। वृक्षासन इस तरीके से दाहिने पैर को उठाते हैं, बाएं जंघा पर लगा देते हैं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं और 10 से 15 सेकेंड इसमें होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से बाएं पैर से कर लेंगे। बाएं पैर को इस तरीके से उठाया और फिर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाया। ये 2 आसन हो गए खड़े हो गए। इसके बाद कर लेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप कोशिश करें कि सभी लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें 12 आसन तो होते ही हैं, लेकिन आप इसे सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा परफेक्ट, हर कोई परफेक्ट नहीं कर पाता। जब हम लोगों ने भी शुरू किया था तो सूर्य नमस्कार परफेक्ट नहीं होता था, इसीलिए आप भी शुरू करें उसे, परफेक्ट के चक्कर में ना पड़ें। जितना आपकी शरीर फ्लेक्सिबल है उसी के हिसाब से आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जितना आप, अगर मान लीजिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और आपका हाथ इस तरीके से
पीछे नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप शुरू तो करो। इस तरीके से हाथ उठाओ, श्वास भर के। ये इतना तो हर कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका इतना नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हाथ नहीं लग रहा है तो इतना तो लगेगा यार, शुरू तो करो कम से कम। इतना हाथ आएगा, धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी भी 100% बढ़ेगी। तो इस तरीके से इतना कर लेंगे। फिर बाएं पैर को पीछे कर लेते हैं और इस तरीके से दाहिने पैर पे बैठ जाते हैं। अगर इतना आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो थोड़ा ही बैठ लो, इतना बैठ लो, कैसे भी करो, करना है बस आपको, एक कोशिश करना है। इस तरीके से करके फिर दोनों पैरों को पीछे करके पर्वत आसन में इस तरीके से लगा देते हैं। अगर ये भी इतना नहीं है तो ऐसे तो हो ही जाएगा ना, ऐसे तो हो जाएगा। इस तरीके से पर्वत आसन करेंगे, इसके बाद अष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वत आसन कर लेंगे। फिर इस तरीके से फिर दोनों पैर को आगे करते हुए सूर्य नमस्कार। बहुत ही अच्छा आसन है। इसका कंप्लीट वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस तरीके से खड़े होके ये 3 आसन कर लेंगे। शॉर्टकट है, योगा का शॉर्टकट, जो आप अपने घर पे 15 मिनट में कर सकते हैं। ताड़ासन कर लिया, वृक्षासन कर लिया और त्रिकोण आसन कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया। 5 मिनट में ये सारे कंप्लीट हो गए। वज्रासन में बैठ के 2-3 योगा अभ्यास कर लेंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से वज्रासन में अगर नहीं बैठ पाते हैं तो वज्रासन का भी हमारे चैनल पे सभी आसनों के कंप्लीट वीडियो डले हुए हैं, आप जाकर सर्च करो, देखो। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद मंडूक आसन कर लेंगे, आसान आसन। दाहिने हाथ को इस तरीके से नाभि पे लगाते हैं, बाएं हाथ को नाभि पे लगाते हैं, श्वास को बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक कर देते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, पेट को अंदर खींच लेते हैं। एकदम आसान आसन मंडूक आसन। इस तरीके से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसका भी 2 से 3 चक्र कर लेंगे। इसके बाद एक आसान सा आसन है जो आप कर सकते हैं। अगर आप वज्रासन में बैठ लेते हैं तो शशांक आसन, खरगोश जिस तरीके से शांत स्वभाव का फुर्तीला है, उसी तरीके से, उसी के नाम से और उसी के फायदे से शशांक आसन बनाया। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं और इस तरीके से हाथों को, माथे को अपने जमीन पर रख देते हैं और सामान्य तरीके से हल्का हल्का श्वसन करते हैं और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर। ये 2 आसन आप वज्रासन में बैठ के बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे दंडासन में बैठ के। दंडासन में एकदम आसान सा योगाभ्यास बता रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरीके से अपने पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप इतना तो कोशिश करो कि इस तरीके से आप बैठ के बिना पैर मोड़े और इस तरीके से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ पाओ। आसान सा आसन। सामने देखिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए, ऐसे होल्ड कीजिए, अपने समय के अनुसार इसको होल्ड करना है, फिर वापस आ जाना है। सबसे आसान आसन हो गया। दंडासन में बैठ के आसन हो गया। इसके बाद पद्मासन में बैठ के आसन कर लेंगे। पद्मासन में आसन करने के लिए इस तरीके से पद्मासन में दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़ के करते हैं। पहले आप जो दाहिने पैर को मोड़ के कर सकते हो, बाएं से कर सकते हो, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों पैरों से कर लेंगे। जिन लोगों को घुटने में समस्या होती है, पैर कमज़ोर होता है, उनको घुटने का ऑपरेशन होता है, उनको पद्मासन का, वज्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी जो सामान्य लोग हैं, दिन भर रील्स देखने वाले हैं, वो इस तरीके से प्रैक्टिस अगर करते हैं तो बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आसन इस तरीके से पद्मासन में बैठ के दोनों हाथों को पीछे कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन से लगा देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। एक आसन इसका हो गया। अब आपको जो है सीधे लेट के आसन बता दे रहे हैं और पेट के बल लेट के आसन बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे। देखिए, सीधे लेट गए और पहला आसन हलासन कर लेंगे। अगर आप हलासन नहीं कर पाते हैं तो अर्ध हलासन कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ तक पैर लाइए, 90 डिग्री होल्ड कीजिए और धीरे धीरे नीचे ले जाइए। अर्ध हलासन हो गया। अगर कर लेते हैं तो इस तरीके से हलासन कर लेंगे। देखिए, सीधे लेट के हलासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन कर लीजिए। ऐसे इस तरीके से पैर को मोड़ के और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से पवन मुक्तासन करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और सभी आसनों को कोशिश करेंगे कि 2 या 3 चक्र कर लें। अभी हम 1 चक्र इसलिए कर रहे हैं कि आप बोर भी ना हो। कम से कम पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादा आसन हम करेंगे
एक ही आसन को बार बार करेंगे तो आप या तो स्किप करेंगे या तो फिर वीडियो से हट जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम एक एक चक्र करके बता दे रहे हैं और आप पूरा वीडियो देखिए और कंप्लीट आसन देखिए। इसके बाद श्वास भरते हुए इस तरीके से पकड़ के श्वास भरते हुए सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन ब्रिज पोज, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सेतुबंध आसन हो गया। चक्रासन कर लेंगे, सर्वांग आसन कर लेंगे। चक्रासन करने के लिए इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाते हैं, ऐसे दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे रख देते हैं और श्वास लेते हैं। श्वास को अंदर रोक के श्वास छोड़ते हुए वापस चक्रासन हो गया। सर्वांगासन, सर्वांगासन हो गया। आसन के लिए इस तरीके से श्वास लेते हैं और दोनों पैरों को इस तरीके से उठा के और अपने दोनों हाथों से कमर पे सहारा देते हुए इस तरीके से पैर को सीधा कर लेते हैं, सर्वांगासन। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए सर्वांगासन हो गया, सर्वांगासन। इसके बाद पेट के बल लेट के 3 आसन कर लेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहला भुजंगासन, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास लगा देते हैं, श्वास भरते हुए इस तरीके से भुजंगासन कर लेते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस इसको भी 3 चक्र लगा लिया। इसके बाद शल्भासन कर लेते हैं। शल्भासन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से दोनों हाथों को अपने जांघ के नीचे लगाइए और श्वास लेके एक पैर को उठाइए, होल्ड कीजिए, फिर नीचे कीजिए, फिर श्वास लेके दूसरे पैर को उठाइए। इसमें ध्यान ये देना है पैर हमारा सीधा रहे। ये शल्भासन हो गया। 15 मिनट में सारा योगाभ्यास कंप्लीट। इसके बाद इस तरीके से दोनों हाथों को यहाँ पकड़ लेंगे, श्वास लेंगे, श्वास को अंदर रोक के और धनुरासन कर लेंगे ऐसे। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये तो हो गया सीधे लेट के आसन, पेट के बल लेट के आसन, सॉरी पेट के बल लेट के आसन। अब हमारे आसन कंप्लीट हो गए। अब हम 3 प्राणायाम कर लेंगे। सबसे अच्छा प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। हर कोई जानता है इसके बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे इसका कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए इस तरीके से आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। कुर्सी पे अगर नहीं बैठ पाते हैं कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं। श्वास लेते हैं, अपने चेस्ट तक ले जाते हैं, उसके बाद झटके से उसको छोड़ते हैं इस तरीके से। इसको आप 3 तरीके से कर सकते हैं, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसको आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तेजी से भी कर सकते हैं। जैसे आपकी शरीर की क्षमता हो वैसे आप कर लेना। इस तरीके से हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति के लिए इस तरीके से आपको दिखा देते हैं। ऐसे सामान्य तरीके से श्वास लेते हैं और झटके से छोड़ते हैं और पेट पे थोड़ा सा झटका लगता है इस तरीके से। इसमें श्वास सामान्य गति से लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। दाहिने हाथ को इस तरीके से अपने अंगूठे को और इस वाली उंगली को इस तरीके से दबा लेते हैं और अंगूठे से और अनामिका से, अंगूठे से दाहिने नाक पे और अनामिका से बाएं नाक पे इस तरीके से दबा के शुरू करते हैं। सबसे पहले बाएं नाक से शुरू करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल से। इसके बाद इस तरीके से बाएं से शुरू करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये हो गया अनुलोम विलोम। अगर आप जो है इसमें सूर्य नाड़ी और चक्र नाड़ी भी होता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसका भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। अनुलोम विलोम में सिंपल एक नाक से लेना, दूसरे छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, इससे छोड़ना, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप
अनुलोम विलोम प्राणायाम को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि इससे हमारा मन शांत होने लगता है और हम ध्यान की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अगर आपको इसके बाद अगर समय है ध्यान लगाना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद ध्यान लगा सकते हैं। मन पूरा शांत हो जाता है, शरीर पूरा शांत हो जाता है, शरीर का उथल पुथल सब खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप 15-20 मिनट में योगाभ्यास को और प्राणायाम को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे और वीडियो को देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।